बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है, अगर जलजला आ जाता है, मकान गिर जाता है, तो मालिक ने ठीक करना है या किरायादार ने? देखें, किरायादार ने तो बिल्कुल नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाती है, कोई आंधी तूफान, कोई जलजला, मकान को कोई नुकसान पहुंचे, मतलब किसी आसमानी आफत की वजह से अगर मकान को नुकसान पहुंचता है, उसकी कोई दीवार गिर जाती है, कोई कमरा गिर जाता है, कोई दरवाजा टूट जाता है, या कुछ भी नुकसान पहुंच जाए, तो उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी मालिक मकान की है, किरायादार की नहीं है। अच्छा जी, सवाल है, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैंने शरई तौर पर तलाक दी है, मगर वो मान नहीं रही। वो बोल रही है जो लिखा हुआ है 5 लाख हमें चाहिए, वरना अदालत में केस कर देंगे, फिर क्या होगा? अच्छा चलें जी, ये असगर साहब ने सवाल पूछा है कि मैंने शरई तौर पर तलाक दी है। देखिए, तलाक शरई तौर पर ही दी जाती है, और किस तरह दी जाती है? आपके कहने का मतलब यह है कि आपने बोलकर दी है। तलाक बोलकर दी जाए या तलाक लिख कर दी जाए, तलाक तलाक ही होती है, और तलाक शरई ही होती है। आपने तलाक दे दी, आपकी बीवी मानती है या नहीं मानती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक बात यह है ना कि 5 लाख रुपए के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं, देखिए यहां आपने क्लियर नहीं किया कि ये 5 लाख रुपए हैं क्या चीज। मतलब ये कोई हक महर है, हक महर मोज्जल है, गैर मोज्जल है, ये कोई शर्त के तौर पर लिखा गया है, क्या चीज है? देखिए, अगर तो हक महर के तौर पर लिखा गया है, तो फिर तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपने अपनी बीवी को अदा करना है। अगर आप अदा नहीं करेंगे, तो फिर आपकी बीवी के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस दायर कर सकती है। और डेफिनेटली अगर निकाहनामे के ऊपर लिखा होगा, तो ये केस आपकी बीवी की फेवर में जाएगा और आपके खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर ये 5 लाख रुपया किसी शर्त के तौर पर लिखा गया है, आप फर्ज कर लें, अक्सर ऐसा होता है ना कि निकाह के वक्त निकाहनामे के ऊपर एक शर्त लिख दी जाती है कि जी, अगर खामद दूसरी शादी करेगा या वो अपनी बीवी को तलाक देगा, तो वो इतने पैसे अदा करेगा। अगर तो ये शर्त के तौर पर लिखा गया है, तो फिर तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी बीवी अदालत में जाए ना जाए, जहां मर्जी चली जाए, उसको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हक महर है तो वो आपको देना पड़ेगा, ऐसे दें या अदालत में जाके दें। अगर शर्त के तौर पर लिखा गया है, तो फिर आपकी बीवी जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी अदालत में चली जाए, ये केस फिर उसकी फेवर में डिक्री नहीं होगा, और ना ही आपको ये पैसे अदा करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।